RSVI इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं दीपशिखा नमस्कार करती हूँ। श्रोताओं, आज ज्ञान की पाठशाला में मैं आप सबके लिए जूनागढ़ के प्रसिद्ध संत स्वामी पुनीताचार्य जी के जीवन की एक दिव्य घटना लेकर आई हूँ। स्वामी पुनीताचार्य जी को उनके भक्त प्यार से बाबूश्री कहते हैं, अतः इस प्रसंग में मैं भी स्वामी जी को बापूश्री ही कहकर संबोधित करूंगी। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ कि स्वामी जी ने अपनी कठोर तप साधना के फलस्वरूप सद्गुरु भगवान दत्तात्रेय जी का साक्षात दर्शन किया था और सद्गुरु भगवान दत्तात्रेय जी की उन पर अपार कृपा थी। यह दिव्य घटना स्वामी पुनीताचार्य जी पर भगवान दत्तात्रेय जी के अपार प्रेम को प्रकट करती है। तो आइए सुनते हैं स्वामी जी के प्रति सद्गुरु भगवान दत्तात्रेय जी के प्रेम को प्रकट करने वाली वह दिव्य, अद्भुत और सत्य घटना। बात तब की है जब वर्तमान आश्रम के स्थान पर आश्रम के नाम पर मात्र एक कक्ष था और उसी कक्ष के नीचे साधनहीन, सुविधा विहीन एक छोटी सी गुफा थी, जिसमें बापूश्री घंटों तक एकांत में तप साधना में रत रहते थे। गुफा के अंदर पहुंचते ही बापूश्री बाह्य जगत से पूर्णतः विलग हो जाते। बाह्य जगत से शारीरिक संपर्क तो टूटता है, साथ ही मानसिक संपर्क भी टूट जाता। गुफा के अंदर बापूश्री में बस एक ही चेतना शेष रह जाती, वह थी दत्त भगवान का स्मरण, उनका ध्यान और जप। अन्य समस्त चेतनाएं लुप्त हो जाती। गुफा में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। साधारण गुफा में न तो पंखा था और न ही वायु के आवागमन का कोई श्रेष्ठ मार्ग ही था। उपासना रत बापूश्री को जब ग्रीष्म की भीषणता सताती और वे गर्मी से आकुल व्याकुल होने लगते, तो न जाने कहाँ से शीतल, सुगंधित, प्राणदायिनी और आनंद प्रदायिनी वायु की ठंडी ठंडी फुहार उन पर पड़ने लगती। फुहार इतनी तीव्र होती कि उनका तन मन दोनों ही शीतल हो उठते। बापूश्री जिस दिशा की ओर भी आसन लगाते, शीतल वायु के झोंके उसी दिशा से अवरोध रहित होकर उन तक निरंतर पहुंचते जाते। ध्यान के उपरांत बापूश्री गुफा में ही निद्रामग्न हो जाते। निद्रित बापूश्री से जब ग्रीष्म का ताप सहन न होता और स्वेद उन्हें पूर्ण रूपेण भिगो देता, तो फिर वही शीतल समीर के झोंके न जाने कहाँ से आकर बापूश्री के शरीर को शीतलता से सराबोर कर देते, समस्त ताप को तिरोहित कर देते और बापूश्री के साथ ही संपूर्ण गुफा को भी शीतलता से भर देते। शीतल समीर के आगमन से शरीर की तपिश शांत हो जाती और बापूश्री पुनः सुखद मीठी निद्रा में निमग्न हो जाते। गुफा के अंदर सोए हुए बापूश्री को अक्सर यह एहसास होता कि कोई अपने सुकोमल हाथों से उनके थके मांदे पांवों को धीरे धीरे दबाकर उनकी थकान मिटाने का यत्न कर रहा है। किसी का कोमल हाथ आहिस्ता आहिस्ता उनका सिर सहला रहा है और बड़ी नरमी के साथ हौले हौले उनका माथा दबाकर उन्हें सुकून और आराम देने का प्रयत्न कर रहा है। हाथ का स्पर्श अत्यंत सुखद था। किसका है ये सुखकारी स्पर्श? बापूश्री ये जानने को उद्विग्न थे, लेकिन जान नहीं पा रहे थे। उनके अतिरिक्त इस गुफा में कोई अन्य भी विराजमान है, इतना तो बापूश्री समझ गए थे, लेकिन शक्ति संपन्न अदृश्य सत्ता के रूप में कौन है, यह बापूश्री नहीं समझ पा रहे थे। बापूश्री ने उस अदृश्य सत्ता के परीक्षण के लिए गायत्री मंत्र से दिशाएं बांधी। गायत्री मंत्र से दिशाएं बांधने के बाद बापूश्री निश्चिंत होकर ये सोचते हुए कि अब
उस अदृश्य सत्ताधारी की शक्ति उन तक नहीं पहुंच सकेगी, ध्यान में बैठ गए। बापूजी का सोचना एक स्थिति तक सही भी था, क्योंकि गायत्री मंत्र से बधी दिशाओं का भेदन किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन यह क्या, दिशा बांधने के बाद भी वह शक्ति ज्यों की त्यों बापूजी के आसपास मंडरा रही थी। ठंडी हवाओं के शीतल झोंके पहले की भांति ही उन तक आ रहे थे। निद्रित अवस्था में पूर्व की भांति ही कोई उनके पांवों और सिर को दबा रहा था। बापूजी आश्चर्यचकित थे, यह कैसे संभव है? गायत्री मंत्र के बंधन को तोड़ कोई भी शक्ति अंदर कैसे प्रवेश कर सकती है? बापूजी के लिए यह घटना एक अबूझ पहेली बनती जा रही थी। अंततः हार कर बापूजी ने महाविद्या से दिशाएं बांधी और पूर्ण निश्चिंतता के साथ उपासना करने लगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि महाविद्या के अभेद्य किले को कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, भेद नहीं सकती। किंतु यह क्या, ग्रीष्म के ताप को नष्ट करने के लिए आज भी शीतल समीर के झोंके नित्य की भांति ही आकर बापूजी की तपिश को शांत कर रहे थे। आज भी निद्रित अवस्था में कोई उनके पांवों को दबा रहा था। आज भी कोई उनके माथे को हौले हौले सहला रहा था। बापूजी बेचैन हो उठे। आखिर ये अदृश्य शक्ति संपन्न कौन है, जो गायत्री मंत्र और महाविद्या के बंधन से भी परे है? इन बंधनों की मर्यादा की रक्षा तो स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं। फिर इन बंधनों की मर्यादा भंग करने वाला कौन हो सकता है, और कैसे भंग कर सकता है इन बंधनों की मर्यादा को? कैसे संभव हो सकता है यह? बापूजी ये समझ नहीं पा रहे थे। अंततः थक हार कर बापूजी ने गुरुदेव को पुकारा। उनसे अनुनय विनय के साथ घटित हो रही रहस्यात्मक घटनाओं को स्पष्ट करने की विनम्र प्रार्थना की। प्रिय भक्त की अनुनय को, विनय को, प्रार्थना को गुरुदेव भला कैसे डाल सकते थे? अंततः बापूजी के समक्ष उपस्थित होकर सद्गुरु भगवान दत्तात्रेय महाराज ने बापूजी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, वत्स, तू मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुझसे अत्यधिक स्नेह करता हूँ, बहुत अधिक प्रेम करता हूँ मैं तुझसे। तेरा निर्मल मन और निष्कपट भक्ति मुझे सदैव तुझसे बांधे रहती है। अतः मैं ही तेरे निकट रहता हूँ, तेरे पांव दबाता हूँ और तेरा सिर सहलाता हूँ। तेरी तपिश भी मैं ही मिटाता हूँ। गुरुदेव के मुख से यह सुनकर बापूजी के नेत्रों से अविरल जल की धारा बहने लगी। उनके दोनों हाथ अभ्यर्थना हेतु जुड़ गए और सिर चरणों में नत हो गया। थोड़ा संतुलित होने के उपरांत बापूजी ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या आप गायत्री मंत्र और महाविद्या से परे हैं? क्या आप इन बंधनों को लांघ सकते हैं? क्या इनका निषेध आप पर लागू नहीं होता? गुरुदेव के सुकोमल चेहरे पर एक मोहक मुस्कान फैल गई। गुरुदेव बापूजी की ओर देखकर बोले, नहीं वत्स, गायत्री मंत्र और महाविद्या से बंधी दिशाओं की अवहेलना कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता। यह कहकर गुरुदेव मौन हो गए। गुरुदेव का उत्तर सुनकर बापूजी भारी उलझन में पड़ गए। यदि गुरुदेव भी मंत्रों के बंधन की परिधि में है, तो गुरुदेव बंधन के भीतर कैसे आ जाते हैं? बापूजी इस पहेली में और अधिक उलझ गए। गुरुदेव ने बापूजी के मन में उठते प्रश्नों के झंझावात को पढ़ा और उनके स्निग्ध मुख पर एक निर्दोष सी मीठी मुस्कान फैल गई। सच, उस एक मुस्कान पर सैकड़ों जन्म निछावर हैं। गुरुदेव हंसकर बोले, वत्स, तू दिशा तो बांधता है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। जानता है क्यों? क्योंकि
तेरे दिशा बांधने के पहले ही मैं दिशा बंधन के घेरे के भीतर आकर बैठ जाता हूँ, और इस प्रकार मैं दिशा बंधन के बाद भी तेरे समीप उपस्थित रहता हूँ। इतना कहकर प्रभु थोड़ा सा हंसकर मौन हो गए। आराध्य के मुख से यह सुन प्रभु प्रेम से निहाल बापू श्री गदगद हो उठे। उनका हृदय उमगने लगा और नेत्र बरसने लगे। मुझ अकिंचन पर इतना स्नेह, मेरी सुविधा के लिए प्रभु स्वयं कष्ट सहकर यहाँ उपस्थित रहते हैं और मुझे सुख पहुंचाने के लिए इतने यत्न करते हैं। मन ही मन सोच बापू श्री अपने आराध्य के इस प्रेम भाव के आगे बार बार नत होने लगे। नत बापू श्री के अष्टु गुरुदेव के चरणों को पखारने लगे। बापू श्री के प्रेम से विगलित हो गुरुदेव ने बापू श्री को हृदय से लगाया, आशीष भरा वरद हस्त सिर पर रखा और धीरे धीरे दृष्टि परिधि से ओझल हो गए और बापू श्री गुरुदेव के प्रेम भाव को हृदय में बसाए मात्र गुरुदेव के होकर ही रह गए। तभी आप सब ने सुनी स्वामी पुनीताचार्य जी के जीवन की दिव्य घटना। इसे सुनकर आप सबके मन में भी प्रभु के प्रति प्रेम के कुछ अंकुर तो अवश्य ही फूटे होंगे, और जिनके अंदर यह अंकुर पहले से ही विद्यमान है वे पुष्पित एवं पल्लवित हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगली बार। तब तक के लिए RSVI इन्फो कैप्सूल सेवा से मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।